हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर डूइंग टैरो रीडिंग फ्रॉम लास्ट 4.5 years, डूइंग सो मेनी पर्सनल कंसल्टेशन ऑल्सो। एंड तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको मेरी प्रेजेंस मिल जाएगी, चाहे आप यूट्यूब हो, चाहे फिर वो आपका इंस्टाग्राम हो एंड फेसबुक हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या है कि तीनों ही पेज को या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कहीं पे भी लाइव आए तो अपने एक सवाल का आप जवाब ले सकें हमसे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि अपनी लाइफ में आप वो बेटर डिसीजन ले सको, चीज़ों को ठीक कर सको, जो कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप लेने में थोड़े से फेल हो रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो क्लैरिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टैरो के थ्रू मिल सकती है। दैट इज़ अ वेरी गुड मॉड्यूल। ठीक है ना, जिसमें कि हम डेली बेसिस में इवन पल-पल की खबर पता कर सकते हैं सामने वाले की, किस तरह की सोच विचार कर रहा है, किस तरह से आपके बारे में सोच रहा है, कोई एक्शन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये मून की एनर्जीज़ के ऊपर चलती है। तो चंद्रमा जैसे ही बढ़ता घटता रहता है, तो उसी तरह से हमारे मन के विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए सारे टैरो कार्ड रीडर डेली बेसिस में डालते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि भैया एक ग्रह नक्षत्र किसी राशि में इतने दिन तक रहेगा तो वो सेम ही सब चीज़ें चलती रहेंगी, उसके आसपास चलती रहेंगी। यहाँ पे क्या है कि मूड अगर अच्छा है, चंद्रमा अगर अच्छा हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो भी चेंज होती रहती हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। ठीक है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं, लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइक फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, वाइफ से आपकी ठीक नहीं चल रही है, वो छोड़ के चली गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो जाती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, बिजनेस आपको बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से ख़त्म हो गया, किसी की नेगेटिविटी, किसी की नज़र लग गई है। यहाँ हम आपको एनर्जी सर्कल्स भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ हम आपको स्विच वर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे हम आपको क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, तीनों की तीनों, वो एक पेड कंसल्टेशन का पार्ट है। दैट इज़ नॉट फ्री। सो प्लीज़ फ्री के लिए मत पूछिएगा। अगर आपको फ्री वाली चीज़ें चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, तीनों ही चीज़ों को। ठीक है, तीनों ही मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और साथ में आपको नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि जब भी हम जहाँ पे ऑनलाइन आएँ तो यू विल टेक योर वन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो पाता, बट हाँ, लाइव मतलब थोड़ा-सा लॉन्ग रीडिंग आपको लेनी है और सिर्फ़ अपने बारे में पूछना है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली देखने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। शाम के समय क्या सोच विचार कर रहे हैं। ज़्यादातर हम मॉर्निंग थॉट बनाते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपने सिर्फ अभी इवनिंग की देखी है और फर्स्ट टाइम आए, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल, या फॉलो कर लेना चाहिए। सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमारी मॉर्निंग थॉट डेली ही आती हैं। तो यहाँ इवनिंग की बात करने वाले हैं। इवनिंग में स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है, आपके आपके पार्टनर का। ठीक है, बातचीत हो रही हो ना हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सारे ही लोग इसको देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, क्या सोच विचार कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो फटाफट से ले लीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की क्या थिंकिंग प्रोसेस है, शाम के समय क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, क्लैरिटी के लिए हमें कार्ड की ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे, और उसके बाद हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो डेफिनेटली ये बंदा अपने, शायद हो सकता है जो भी ये कर रहा है अपनी लाइफ में, लाइक पैसे कमा रहा है, या जॉब कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है। मतलब ये आपके लिए बहुत कुछ बनाना चाहता है, और मुझे लग रहा है उसकी शायद इसने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी चाहिए, या हो सकता है लग्जरी पाने के चक्कर में उसने कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया है, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं की है, वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये एक्शन लेना चाहता है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग इसकी लाइफ में इतने नेगेटिव हो, जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले रहा, या दूसरों का ध्यान अपनी तरफ से भटकाता हुआ या नज़रअंदाज करवाता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है इस टाइम पे इसकी लाइफ में जो करियर है, वो पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं न कहीं अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी बहुत सारी ड्रीम्स आपको लेके है, डेफ़िनेटली है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। देखो, चाहे ये बंदा बताए या ना बताए, अपने इमोशंस को छुपाएँ, या जैसे भी जो भी है इनका जो इनका कैरेक्टर मुझे समझ में आ रहा है, बट डेफ़िनेटली ही लव्स यू अ लॉट। ठीक है ना? ये आपको प्यार करती है या करता है, जो भी है लड़का-लड़की, बट कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं। ये डेफ़िनेटली लाइफ़ में एक नया चेंज चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। इनको नॉर्मल वाली लाइफ़ नहीं चाहिए। ये शोशा वाला बंदा है, इसको चाहिए कि बस दिखाना है, कुछ करना है अपनी लाइफ़ में, वो चीज़ें हैं।
तो हो सकता है इनके पास अभी इतने अच्छे प्रॉमिसिंग कोई या तो काम की कुछ चीज़ें हों या फिर कोई ना कोई ऐसे इनके पास प्रोजेक्ट्स हो जिन पे ये फुल टू फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बहुत अच्छा कमाएँगे तो किसके लिए कमाएँगे, अपनी वाइफ़ के लिए या कुछ के लिए। चाहे देखो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ भी सिचुएशन में है, ये बंदा अभी इस टाइम पे काफ़ी अपना हाई टाइम जो है ना, अगर आपको लगता है कि आपको चेज़ नहीं कर रहा या बातचीत नहीं कर रहा या क्या चल रहा है इसकी लाइफ़ में, तो आई मस्ट से कि ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपने काम-धंधे के ऊपर, ठीक है? एंड जो सेकंड कार्ड हमारे पास आया दैट इज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये कहीं न कहीं किसी से डिस्कशन करता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों को लेके ये डिस्कशन हो सकता है, किसी नई इन्वेस्टमेंट को लेके डिस्कशन हो सकता है या फिर हो सकता है कुछ फ्रेंड्स जिनको पता है आपके बारे में, उनसे भी डिस्कस करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? जो उसके नियर डियर वाले फ्रेंड हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी एडवाइस वहाँ से मिल रही है सारी चीज़ों में, चाहे फाइनेंसेस में, चाहे आपके बारे में। तो वो कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं। तो ही इज़ फीलिंग वेरी पॉज़िटिव, ठीक है ना? बहुत पॉज़िटिव ये फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, वो आया है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का। तो इस बंदे को लग रहा है कि शायद मेरी मैनिफेस्टेशन या जो मैं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ या सही में एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना? और मुझे मतलब भर-भर के प्यार इनके दिल-दिमाग में आपके लिए आ रहा है कि होता है ना, जैसे कि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं और सामने वाले में भी उस पे स्टैम्प लगा दी, मोहर लगा दी, तो कहीं न कहीं उस चीज़ से बहुत सैटिस्फाई हो रहा है। एंड इसको थोड़ा-सा ये भी लग रहा है कि भई ये ना हो सकता है किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से हो या इनकी फैमिली बहुत रिनाउंड हो या बहुत पैसे वाली हो या बहुत सारे लोग जानते हों। सो ये ना किसी तरह का कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ। ये चाहते हैं कि सबकी सहमति से, सबकी इच्छा की वजह से ही शादी होनी चाहिए। सो इनको लग रहा है कि अगर मुझे उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेस करना पड़े, या हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अमीर हो, ठीक है ना? या बहुत रिस्पेक्टफुल हो, तो उनको लग रहा है कि मुझे भी उस लेवल का बन के उनके पास जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ये इमोशंस को पीछे रख के कहीं न कहीं क्लियर अपना विज़न लेके और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को डेवलप करके कि नहीं, मुझे ये काम करना है, और थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है इनके, बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो रहा है। अगर पहले बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच टाइप का रहता था, ठीक है ना? तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ ना कुछ जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको समझ में आ गया कि अब आई नीड टू डू दिस, मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, इस तरह से करना है। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे इनके अंदर दिख रही है, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ ऑल्सो, ठीक है ना? सो बेसिकली कई-कई बार तो ये इतनी सारी मतलब प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, उसमें फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, उसमें पर्दे ऐसे होने चाहिए, उसमें डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। हो सकता है पहले जब आप थे साथ में, या अभी भी अगर हस्बैंड वाइफ हैं, कभी बातचीत करते हो, तो कहीं न कहीं आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सारी हमारी जो है ना कि मतलब मतलब मनोकामनाएँ थी, या क्या बोलेंगे उसे राइट वर्ड, मतलब हमारी ऐसी फैंटेसी थी कि हमारा ऐसा घर होना चाहिए। सो वो उन चीज़ों को अभी भी याद करते हैं, उन सब चीज़ों को, उन बातों को अभी भी बहुत मिस करते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड जो आया वो जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया हम देख लेते हैं। जस्टिस का कार्ड बेसिकली इसलिए आया क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपको कहीं न कहीं बीच मझधार में छोड़ दिया है, आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा कर दिया, नेगेटिविटी कर दी, और साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो आप पे भी उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो आपसे मतलब आप उनसे मिलें। मतलब आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपकी फैमिली भी नहीं चाहती है कि आप उनसे मिलो या शादी करो, कुछ इस तरह से। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है जो आपका नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, कहीं आप पे तो किसी ने जादू-टोना नहीं कर दिया। तो ये दिमाग में भी ख़्याल उनके कभी-कभी आता है, ठीक है ना? साथ में इस बंदे को लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, उन्होंने जो भी आपके साथ करा है दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना? चीज़ों में बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार उन्हें ये भी लगता है कि शायद वो अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या मतलब काम पे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है ना? अब इनको ऐसा लगता है कि अभी ये काम करना है, मुझे जस्टिस देना है, तो उस पे स्टैम्प लगाओ, ख़त्म करो। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जस्टिस क्या होता है, जस्टिस एक कोर्ट रूम के अंदर होता है जो कि जज के सामने होता है, और जज इमोशंस पे काम नहीं करता है, जज काम करता है किस पे? फैक्ट्स एंड फिगर्स में। तो उनको वो समझ में आ गया कि भई इमोशंस वगैरह को सबको हटा दो, आपने जो भी चीज़ें करी है या कही है, हो सकता है इमोशंस पे करी हो, बट उन्होंने जो करा है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करा है, ठीक है ना? तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत करा, उनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और उनको ऐसा भी लगता है कि ये कहानी अगर वो किसी को भी सुनाए, मुझे लगता है कि अगर ये कहानी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बताई है कि मैंने ऐसा-ऐसा उसके साथ करा, तो हर लोगों ने यही कहा है कि भई तूने गलत करा है और आपके बारे में अच्छा बोला है, ठीक है ना? तो यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात होती है किसने क्या किया है। ठीक है, राइट। सो हम जो नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि इनकी लाइफ में या इनके करियर में या इनके बिजनेस में कुछ इस तरह से हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध लगा पड़ा है, या फिर मैं कहूँ कि लोग इनको पॉलिटिक्स के करते नीचे खींचना चाहते हैं, या हो सकता है कि इनको अपने आप को साबित करने में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है खुद को, शायद ये खुद को भी अपनी फैमिली को भी टाइम बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। और आप दोनों के बीच में एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि अपने वर्क फ्रंट में बहुत ज़्यादा आप
मतलब बिलीव करते थे, आपसे मिलते नहीं थे, उस वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, डिफरेंसेस आ गए हैं, दोनों ने एक दूसरे के बीच में शक करना शुरू कर दिया है या कुछ गलत बातें बोल दी कि लाइक तुम्हारा अफेयर है, लाइक दैट इट इज़। तो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज़ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई हमारा हायरफेंट कर रहा है। इनके पास शादी के रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? चाहे इनको घरवाले दिखा रहे हैं या कोई और दिखा रहा है, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने की तैयारी हो सकती है। इनके पास हो सकता है इनको लड़का दिखाया जा रहा है, लड़की दिखाई जा रही है, फ़ोटो दिखाई जा रही है, लोग मिलने आ रहे हैं, जो भी है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। इनको ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है किसी भी लोग से मिलने से, लड़की से, या ये मतलब ही और शी इज़ नॉट सैटिस्फाई एट ऑल। मतलब मन से किसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं आपका ध्यान इनको हमेशा रहता है। वर्क फ्रंट में ही इज़ ओके। शायद हो सकता है इनकी भी शादी की उम्र हो गई है, घरवाले इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आउट कर रहे हैं, ये भी होने की काफ़ी चांसेस हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का बहुत कार्ड आया है, तो हो सकता है या तो इनकी फैमिली पसंद नहीं करती है आपको, या तो आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती। कुछ एक चीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसमें घरवालों की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा मुझे निकल के आ रही है। ऊपर से शायद क्लैरिटी देखी जाती है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा वैसा है। या तो उनके घरवालों की सोच जो है ना, बहुत छोटी सोच है। अपनी ही बिरादरी में शादी करनी है, या अपने ही मतलब हिसाब से शादी करनी है, बाहर नहीं करनी है, और इस तरह से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है कुल मिला के, कि मतलब जो कह दिया सो कह दिया। तो इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं हो रही है, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है ना? अगर ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ इनकी वाइफ़ का भी दबाव या डोमिनेशन की तरफ हो सकता है, जिस तरह से ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है ना? और इनका थॉट प्रोसेस भी उन्होंने थोड़ा-सा इस तरह से कर दिया है कि इनको डर लगता है हर चीज़ में, अगर उन्होंने ये स्टेप ले लिया तो क्या होगा, वो स्टेप ले लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना? आप इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो शायद ये ठीक से आपको जवाब या उस तरह से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं दिल-दिमाग में डर है, ठीक है ना? साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिसको कि क्लैरिफ़ाई कर रहा है हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो बेसिकली क्या है कि ये ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक है ना? इनको जो है ना इनसोमिया की इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब नींद ना आना रात को, हर तरह का डर मन दिमाग में लगा रहना, कहीं न कहीं बुरे और गलत विचार आने हैं। कई-कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद अपनी लाइफ़ में आप आगे बढ़ जाओ, बैलेंस आउट कर लो, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पैसों को लेके भी तो टेंशन इनकी लाइफ़ में रहती ही रहती है। साथ में आपको लेके भी ऐसा है कि इनको कहीं न कहीं इनको ये समझ नहीं आ रहा कि गलती एग्ज़ैक्टली थी किसकी, आपकी गलती थी, इनकी गलती थी, किसकी गलती थी। तो काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आते हैं, बट जो भी चीज़ हुई है इनकी आपकी लाइफ़ में, उस चीज़ से ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हो पाया, जो कि होना चाहिए था। हैंगमैन का कार्ड आया, जो कि बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि ये सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र देना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बट इनको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ये सही करते हुए और पॉज़िटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से इनको ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी चुपचाप रहना चाहिए, ठीक है ना? मतलब वही ना, भेड़ चाल में चलते रहो, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं, बस उनके हिसाब से चलते रहो चुपचाप, बट करना अपने मन की ही है, ठीक है ना? जहाँ तो इस वजह से अगर घरवाले लड़की दिखा रहे हैं तो लड़की देख लेंगे, घरवाले लड़का दिखा रहे हैं तो लड़का देख लेंगे, वाइफ़ कह रही है किसी से बात नहीं करनी है तो ओके, अगर किसी थर्ड पार्टी में है उसको छोड़ना भी है, बट वो इतनी डोमिनेटिंग है या हो सकता है उससे पैसे से रिलेटेड उसको फ़ायदा हो रहा हो, तो इनको लग रहा है कि चलो भई अब थोड़ा-सा चुप रहते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। द टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आया है, ठीक है ना? अ, उसको ख़त्म करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं न कहीं इनको स्टकनेस नज़र आ रही है। इनको लग रहा था कि ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएँगे, बट शायद ये कहीं न कहीं रियलाइज़ या मतलब इस तरह से अपने आप को देख पा रहे हैं कि शायद इस चीज़ से आगे बढ़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है इनके लिए, ठीक है ना? कभी भी किसी भी से भी ये बात करते हैं, बताते हैं कि लाइक यू बोथ आर नॉट इनटू रिलेशनशिप, तो शायद लोग इनको इस तरह की नज़र से देखते हैं कि भई इसको तो इतनी अच्छी लड़की और लड़का मिल गया, तो वो भी इसे छोड़ कर चला गया, क्या ही बंदा है ये। ठीक है ना? तो इस तरह से थोड़ा-सा होते हुए नज़र आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों से मतलब छुप के, दब के या दूर रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि इनको बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करना पड़े। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बेसिकली कार्ड इंडिकेट हमें करता है आपके बारे में डेफ़िनिटली बंदा सोच-विचार करता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बढ़िया करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, बट कहीं न कहीं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सही समय नहीं है, और उनको ऐसा लगता है जो सही समय है इस टाइम इनको अपनी वर्क फ्रंट पे काम करना चाहिए। तो वर्क फ्रंट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो भी इन्होंने इतनी मेहनत करी है या जो भी कुछ कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आने कहीं न कहीं शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने आपको रीडिंग शुरू होते ही बताया था कि कहीं न कहीं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई जॉब, कुछ ऐसा हो सकता है। बट डेफ़िनिटली ये बंदा अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा ना स्ट्रगल तो कर रहा है, बट आगे जाना चाहता है। तो देखो यहाँ पे ना काफ़ी हाई चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोई चीज़ें इसको रोक रही है, ठीक है ना? या तो पैसे की कमी रोक रही होगी, या तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रोक रही है कुछ ना कुछ, या तो या तो इन पे कुछ ब्लैक मैजिक का साया हो सकता है, या इनको लग रहा है कि सही समय नहीं है। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें या सर्कमस्टांसेस मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा टफ साइकिल था आप दोनों के बीच में, या जो भी हुआ है, जो भी पुराने सर्कमस्टांसेस हैं, जो चीज़ें घटी हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? साथ में यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस के साथ-साथ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, और आपकी लिब्रा राशि है, यहाँ पे आपका टॉरस है, आपकी लियो राशि है, यहाँ पे आपका एक्वेरियस है, आपका स्कॉर्पियो है, देन योर्स दिस जेमिनी है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये मेजर राशियाँ मुझे ये दिख रही हैं। ठीक है, तो सामने इनको ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ अ वेरी टफ मतलब साइकिल, और कहीं न कहीं ये जो साइकिल, ये चीज़ें हैं, इनको खुद ही मतलब सॉल्व करनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट दैट ईज़ी कि ये अपने आप सॉल्व हो जाएँगी, कुछ करेंगे। तो कहते हैं ना, समय का पहिया तब घूमता है जब कहीं न कहीं हमारी इसको मेहनत हम उसको देते हैं। तो मेहनत क्या होती है? सिचुएशन में हम अपना दिमाग लगाते हैं, सिचुएशन को सही करने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं उसमें एक्शन लेते हैं, कुछ एक्शन अच्छे होते हैं, कुछ एक्शन फेल हो जाते हैं। लाइक दैट इट इज़। तो उसको ऐसा लग रहा है, काफ़ी कुछ उसको क्लैरिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। शायद इसकी एक्सपेक्टेशन या तो आपसे बहुत ज़्यादा थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे हो सकता है बहुत ज़्यादा, और इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं वो एक्सपेक्टेशन में इसको समझ में आ गया कि एवरीबॉडी इज़ नॉट दैट राइट। ठीक है? सारे लोग बिल्कुल सही नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। सो कहीं न कहीं इनको लगता है कि मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। साथ में इस बंदे को ये भी लग रहा है कि यू आर द राइट फिट फॉर हिम और हर। आप इनके लिए बहुत सही हो, सही पार्टनर हो उनके साथ, ठीक है ना? और ये बंदे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये शायद बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, चीज़ें करते थे, बहुत बैलेंस आउट थे, बट धीरे-धीरे लेज़ी होते चले गए, कहीं न कहीं चीज़ें और लग्ज़री भी हाथ हाथ से चलती चली गई, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है इन पे ईगो एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा आ गया होगा एक टाइम के बाद। सो अभी वो सब चीज़ें ख़त्म करके इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप विल डेड। ठीक है ना? ऑलरेडी ख़त्म हो गया, वो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम क्लोज़र हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है? तो उनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो, कहीं न कहीं वेट करना चाहिए, अपने फ़ाइनेंसेस को, अपने हर चीज़ को बहुत बढ़िया करके आपकी तरफ आना चाहिए, ताकि आपके घरवालों के सामने अगर वो हाथ माँगे तो आपके घरवाले भी मना ना कर पाएँ। हो सकता है आपके लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी कुछ लेना चाहते हों, या फिर आपके घरवालों ने कभी बोला हो कि भई तुम्हारे पास अपना मकान नहीं है, दुकान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं। तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब मैं कैसे बताऊँ कि ये इस तरह का इंसान है कि आपके लिए ना एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है। वो नहीं चाहता आपको किसी तरह का दुःख हो, दर्द हो। मतलब आपके माँ-बाप अगर आपका हाथ इनके हाथ में देते हैं, तो मतलब वो कुछ बहुत बढ़िया तरीके से रहें। इनफैक्ट अगर इनके घरवालों को भी कभी ऐसा ना कि मतलब बोलना या सोचना पड़े कि भैया अच्छा इन्होंने शादी कर ली अपने हिसाब से, अब हमें इनको इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये वांट कि मैं जिसके लिए करूँ मैं ही करूँ, चाहे वो मेरी वाइफ़ हो, मेरे बच्चे हों या मेरी फैमिली हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो उस तरह की बहुत पॉज़िटिव थिंकिंग है, बट कहीं न कहीं करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके पास स्कोप भी बहुत ज़्यादा है अभी। तो आई विश कि ठीक है, अपने करियर पे भी ध्यान देना, दैट इज़ नॉट बैड थिंग, वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पैसा इज़ ऑल्दो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ़, ठीक है? अब हम देखने वाले गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाली है। शाम के समय तो कहीं न कहीं आपका जो पार्टनर है पूरी तरह से फाइनेंसेस या पैसों में इन्वॉल्व्ड है। डेफ़िनिटली अगर एक अच्छा कुछ करेगा तो आपकी लाइफ़, आपकी हर चीज़ भी अच्छी रहेगी ही रहेगी। सो हम देखने वाले हैं क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है, क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। सो हमने 3 कार्ड निकाले हैं गाइडेंस आपके लिए, जो कि इसमें हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यू ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड है, डेफिनिटली आपको भी करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डोंट बी लाइक दैट कि मैं घर पे बैठी रहूँगी। ये हर बंदे का ना एक स्टेटस होता है, और स्टेटस को मैच करने के लिए सामने वाला पार्टनर भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो सकता है जो मेन राशियाँ काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है, हो सकता है आपकी टॉरस हो, लियो हो, ठीक है ना? ये होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? या तो कोई फायरी साइन आपका हो सकता है, जैसे कि एरीज़, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी। आपकी बात कर रही हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, हमेशा एक मिरेकल एक्सपेक्ट करो, हमेशा एक ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करो कि जो आपने कभी सोची ना थी। सो आपका एक मैसेज वर्ड देती हूँ, हमेशा अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, सो आपको क्या करना है, डेली बेसिस में आपको 21 डेज़ तक सुबह, दिन और शाम को क्या चैंट करना है, मिरेकल, 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 मिरेकल।
ठीक है? या आपको 52 टाइम सुबह चैंट करना है, 52 टाइम शाम को चैंट करना है, 52 टाइम रात को सोने से पहले चैंट करना है। 21 दिन अगर एक चीज़ करोगे सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाएगी और कहीं न कहीं मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पावरफुल चेंज जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको लग रहा है काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही, चीज़ें नहीं घूम रही है, चीज़ें आगे नहीं चल रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा कुछ, तो वो होना शुरू हो जाएगा। यू नीड सी अ लिटिल बिट मूवमेंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी जानी शुरू हो जाएगी। आपका खुद का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे ईगो एटीट्यूड आपको नहीं लेकर आना है, बट डेफिनेटली आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना घटाते हुए अपना ईगो आपको बीच में नहीं लेकर आना है। गलत को गलत, सही को सही बोलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में और अच्छा करो। आई बिलीव कि जिस हिसाब से आपका पार्टनर है, आपको भी अपने स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? हो सकता है आपका पार्टनर भी किसी तरह की पढ़ाई वगैरह कर भी रहे हों साथ में, तो डेफ़िनेटली इस बंदे के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ़ को बनाने में लगा पड़ा है, स्टेबिलिटी को करने में एकदम से लगा पड़ा है। सो आई विश कि आपको भी ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो कहीं न कहीं आप उनके काउंटर डिवाइन पार्ट बन जाओगे, कहीं न कहीं जो चीज़ें वो अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। देखो सामने वाले की वजह सामने सीधा, अब जैसे एक बंदा है, एक हस्बैंड वाइफ़ है, एक बंदा तो बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि अपनी बॉडी को बहुत फिट रखता है ना? योगा कर रहा है, भागने जा रहा है, जॉगिंग कर रहा है। दूसरा बंदा है इतना लेज़ी है, सुबह उठते ही सबसे पहले वो बेड टी लेता है। तो उन दोनों की जमना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ जब तक करते रहेंगे, एडजस्टमेंट जब तक होती रहेगी, जब तक चलेगी। बट एक टाइम के बाद जब सब चीज़ों का अंत हो जाएगा कि अरे! इतने टाइम के बाद भी तुम सुधरे नहीं हो, अभी तक तुम ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो जाती है। तो वो आपको क्वांटम अपने पार्टनर के साथ कहीं न कहीं बिठाना होता है। तो अगर ये इतने ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड है, तो डेफ़िनिटली आपको भी बनना चाहिए, राइट? ये है इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।